गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वर्क डन क्लास 9 का एक नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लाइकली। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? सिंपल वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क इज इक्वल टू mgh। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे वर्क इज इक्वल टू माइनस वर्क इज इक्वल टू मतलब W इज इक्वल टू m इंटू माइनस जी इंटू एच अगेंस्ट ग्रेविटी। और टुवर्ड्स ग्रेविटी में क्या लगा रहे थे? W इज इक्वल टू m इंटू प्लस जी इंटू एच। ठीक है, अब इसमें देखेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लाइकली। ऑब्लाइकली का मतलब क्या होता है कि इन सर्टेन एंगल, मतलब वर्क डन जो होगा उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक, मतलब एंगल मेड बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो फोर्स लगाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बीच में एंगल बनेगा। ठीक, और उस एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे? थीटा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा? थीटा मान लो। चलिए देखिए, तो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या था? डिस्टेंस। ठीक, तो अब इसमें जब जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर डिस्टेंस, और दोनों के बीच में एंगल बना थीटा। इस एंगल का क्या नाम हो गया? थीटा। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या लेंगे? कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, ये क्लास 9 वाले बच्चों के लिए नया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री है इसमें। अभी आप याद रखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? एंगल मेड बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस के बीच के एंगल को कहेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लाइकली। जो वर्क डन होगा जब फोर्स किसी बॉडी के अंदर लगेगा और वो ऑब्जेक्ट एक एंगल बनाकर मूव करेगा, जिस एंगल का नाम थीटा है, उस एंगल को कहेंगे कॉस थीटा। ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिग्री पूछता है। स्टैंडर्ड डिग्री का मतलब जैसे cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 नहीं, √3/2। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री। ठीक, इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन होगा। वर्क डन जब सबसे ज्यादा एंगल कितने डिग्री पे बनता है? 0 डिग्री पे। और सबसे कम वर्क डन कब होगा? जब 0 डिग्री होगा। ठीक है, मिनिमम वर्क, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे कम है। और यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम वर्क। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको हम दिखाते हैं आपको। अभी हम क्या बताएं? cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू होता है 1.732 डिवाइडेड बाय 0.866। ठीक है, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। इसको रेशनलाइजिंग कर दीजिए, आप तो पढ़े हैं मैथ में, तो √2/2 का वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाय 0.707। ठीक है, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, 0.5
cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। तो जैसे जैसे इसमें याद रखिए कि थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा थीटा क्या कर रहा है, इधर देखिए, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज किया, एंगल थीटा मतलब जो हमारा एंगल इंक्रीज करेगा तो वर्क क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, वर्क डिक्रीज, क्यों, वैल्यू घटता जा रहा है थीटा का, और जो थीटा है मतलब एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा तो जो वर्डन होगा, वर्डन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझे, जस्ट उल्टा होगा, मतलब थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, थीटा ज्यादा वर्क डन कम। ठीक, अब इससे चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम देते हैं, बताइए एक वर्क डन मान लीजिए होगा, ठीक, वर्क डन बाय अ बॉय ए और बॉय बी, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा है वो बन रहा 60 डिग्री। ठीक, और यहाँ पर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा 45 डिग्री। बताइए किसका ज्यादा होगा, विच बॉय डू मोर वर्क। चलिए बताइए, अभी हम जो समझाएं उसके हिसाब से बताइए। तो ये बॉय क्या है, ए है, ये बॉय क्या है, बी। ठीक, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है थीटा 60, यहाँ क्या बन रहा है थीटा 45। अभी हम क्या बताएं, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ठीक, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, थीटा ज्यादा वर्क कम, थीटा ज्यादा है यहाँ पर वर्क क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर थीटा कम है तो वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन ज्यादा वर्क किया, बॉय बी डू मोर, क्यों, इसका एंगल नहीं, सॉरी इसका एंगल कम है, इसका cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और इसका वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू क्या था 1/2। ठीक, इसका मतलब ये वैल्यू कम है, वो वैल्यू ज्यादा है। ठीक, चलिए ठीक, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो टॉपिक अब हम लोग पढ़े अप्लाई करने, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनाएगा तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या है। ये क्या है, अ बॉय मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। क्या क्या दिया, थीटा कितना है 60 डिग्री, फोर्स कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, अप्लाइड ऑन द बॉक्स, और बॉक्स मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना दिया 5 मीटर। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एस इनटू cos थीटा। जब कोई ऑब्जेक्ट एक एंगल बनाकर मूव करता है तो फोर्स यहाँ पर लगा तो ये कितना डिग्री के एंगल पे घूमा 60 डिग्री। तो F का वैल्यू कितना होगा 20 न्यूटन, डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर, और cos 60 का वैल्यू अभी हम क्या बताए थे 1/2। ठीक, क्या वैल्यू था 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 60, तो 20 न्यूटन इंटू 5 मीटर इंटू 1/2। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 500 20 मतलब 50 जूल, वर्क डन कितना है 50 जूल। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू बैठाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A pulley holds the luggage on his head, a force of 100 न्यूटन, फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन, न्यूटन दिया है मतलब फोर्स, applied on him, and he moves through a distance of, डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है 10 मीटर। ठीक, वर्क डन, इसमें थीटा नहीं दिया है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थीटा नहीं दिया हुआ। आप डायरेक्टली यदि फॉर्मूला लगाएंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये फोर्स आपका दिया हुआ है फोर्स 100 न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस आप कहेंगे 10 मीटर और हम लोग सॉल्व कर दिए तो 1000 जूल हो गया, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्यों गलत है देखिए, बता सकता है कोई, बताओ
देखिए गलत क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये पुली है, यहाँ पर ये अपने लगेज को रखा है, ठीक, और ये डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, और ये जो फोर्स लग रहा है कितना है 100 न्यूटन। अब आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, ये फोर्स और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री बना ना। फोर्स कहाँ है, ये पुली के एकदम सिर पे, यहाँ पर लगेज, ये क्या है लगेज यहाँ है, ठीक है, लगेज करीब 100 न्यूटन, और यहाँ ये डिस्टेंस कर रहा है 10 मीटर का। फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा यहाँ पर कितना बना 90 डिग्री दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, क्वेश्चन में छिपा हुआ है। अब इस कंडीशन में आप वर्क डन निकालेंगे तो F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, तो चाहे कोई भी वैल्यू 100 न्यूटन इंटू 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर इंटू कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, अंडा, आंसर भी आ गया 0 जूल। मतलब अब ऐसा तो पुली को कहेंगे कि भैया आप तो वर्क डन किए नहीं, आपको पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली वो वर्क डन किया, थका, उसका एनर्जी लगा, लेकिन न्यूमेरिकली यदि देखेंगे तो वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा 0 जूल, क्योंकि फोर्स ऐसे है और डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री का वैल्यू 0। मतलब इस कंडीशन में जो है 90 डिग्री पे मिनिमम वर्क डन होगा, ठीक, मिनिमम वर्क, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द सन, मूविंग अराउंड द मून, फोर्स अप्लाइड बाय द मून दिया ऑन द सैटेलाइट इज 5 लाख न्यूटन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सैटेलाइट इज 2000 किलोमीटर। चलिए वर्क इज इक्वल टू F इंटू S इंटू, क्योंकि अब देखो ये सैटेलाइट यहाँ जो है ये यहाँ, और ये अर्थ, और ये सैटेलाइट, ठीक, सैटेलाइट क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है ना, सैटेलाइट क्या कर रहा है, सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगा रहा है। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे आप, यदि कोई चीज ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, कोई चीज सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब है कितना 90 डिग्री हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब 90 डिग्री जो होगा वो कितना टाइम्स आया 4 टाइम्स, मतलब 1 राउंड में 4 टाइम्स 90 डिग्री आया, तो इसका मतलब क्या क्या आएगा cos 90 डिग्री आएगा इनटू 4। चलिए फोर्स कितना है, फोर्स चाहे कुछ भी रहे उससे देखो तो कोई चीज गोले में घूमेगा ना तो वर्क डन 0, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के हिसाब से चल रहा था, 90 इंटू 4, तो 0 इंटू 4 करोगे तो फिर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो फोर्स चाहे भले कितना भी दिया हो 5 लाख न्यूटन, डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया था 2000 किलोमीटर, इसको मीटर में भी इसलिए आंसर ही सीधा 0 होगा, cos 90 मतलब 0 इंटू 4, तो 0 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, एक ऐसा नंबर है 0 से जो भी टकराता है चाहे कोई भी 0 हो वो 0 ही हो जाएगा, ये आ गया 0। तो ये याद रखेंगे आप सर्कुलर कंडीशन में, सर्कुलर पाथ में यदि वर्क डन पूछ लिया, वर्क डन सर्कुलर पाथ में वर्क डन हमेशा 0 होता है, क्योंकि 90 के क्यों होता है 90 के मल्टीपल्स पे काम होता है, और 90 मतलब cos 90 मतलब 0 होता है, ठीक है, cos 90 मतलब क्या होता है, cos 90 का मतलब बताओ जल्दी, cos 90 का मतलब क्या होता है 0, इसीलिए सब चीज खत्म, आंसर 0, ठीक। चलिए टॉपिक खत्म हो गया।